तो पदार्थ की संख्या के आधार पर बिलियन के प्रकार के होते हैं। पदार्थ 4 प्रकार के। पहला बाइनरी, पॉलिनरी, क्वाटरनरी और पॉलिनरी। पॉलिनरी तो दो बार बोल दिया, फिर से बोलो। बाइनरी, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, ट्राइनरी नहीं बोला। अच्छा ट्राइनरी। आगे बताइएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो निकला है किस सॉल्यूशन से निकला है? बाइनरी सॉल्यूशन से। आगे बताओ, सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट से ज़्यादा रहता है, कम रहता है? सॉल्वेंट से ज़्यादा रहता है, कम रहता है? कम रहता है। जो घुल जाता है वह क्या कहलाता है? विलय। और जो घुला लेता है वह विलय। द्विआधारी विलयन किसे कहते हैं? जो विलयन में तो केवल दो पदार्थ उसे क्या कहते हैं? द्विआधारी विलयन। चलिए, द्विआंशी विलयन से किसका किसका जन्म हुआ था? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। विलय किसे कहते हैं? विलय वह पदार्थ जिसके पास विलय की क्षमता अधिक है। उसे क्या कहते हैं? विलय। विलय में विलय हमेशा कम मात्रा में होगा कि ज़्यादा मात्रा में? विलाय किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसके पास विलय में घुलाने की क्षमता अधिक रखता है। उसे क्या कहते हैं? विलायक। विलय में विलायक हमेशा कौन मात्रा में रहेगा? ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा मात्रा। त्रिआंशी विलयन किसे कहते हैं? जब विलय में 3 पदार्थ उपस्थित हो उसे त्रिआंशी विलयन। एग्जाम्पल जैसे जैसे वाटर, लेमन, शुगर। चतुरांशी विलयन किसे कहते हैं? विलय में 4 पदार्थ उपस्थित हो उसे चतुरांशी विलयन कहते हैं। बहुआंशी विलयन किसे कहते हैं? जब विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ उपस्थित हो उसे बहुआंशी विलयन। बहुआंशी विलयन में आप बताइए चला कि सॉल्वेंट के वो होगा, सॉल्यूट के वो होगा? एक सॉल्वेंट होगा, आयन -1 सॉल्यूट होगा। बहुत अच्छा। अब बताइए, विलय और विलायक की पहचान हम पूछ रहे हैं कि जब विलयन में ठोस द्रव हो तो ठोस क्या होगा? सॉल्यूट होगा। अच्छा, द्रव क्या होगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। अच्छा, विलयन में दोनों पदार्थ द्रव हो तब? मात्रा के आधार पर चुनें, जिसका मात्रा कम है ग्रेटर देन सॉल्यूट होगा। ग्रेटर देन सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। लेस देन सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट होगा। आगे बताइए, जब दोनों पदार्थ द्रव रहे तब? दोनों पदार्थ दो बार तुम लिख लिया, अच्छा कोई बात नहीं। जब विलय में 3 पदार्थ उपस्थित रहे तब? एक पदार्थ होगा सॉल्यूट और 2 पदार्थ। एक पदार्थ होगा सॉल्वेंट और 2 पदार्थ होगा सॉल्यूट। अब बताइएगा, जब विलयन में n पदार्थ उपस्थित रहे तब? एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, हाँ। आयन -1 सॉल्यूट। केमिस्ट्री का विलयन तत्व कौन कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन। और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। फिर से बोलो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाँ क्लोरीन, हाँ, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सही है। इसका ट्रिक कौन सी है? कौन सा? कौन का? बताइए, जल में आणविक स्थान होता है या सैलो? यस। मतलब जल का पेट होता है? हाँ। बहुत अच्छा। अच्छा, जल के पेट जब भी तैयार होगा तो जल के बूंद के बीच? 2 बूंद के बीच। विलयन के वर्गीकरण बताइएगा कि विलय के आधार पर विलयन के प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहला संतृप्त, अतिसंतृप्त, असंतृप्त। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन सामान या कमरे के ताप पर विलय की आवश्यक मात्रा मिलाई जा सकती है। उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। बहुत अच्छा। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन सामान या कमरे के ताप पर विलय की आवश्यक मात्रा नहीं मिलाई जा सकती है। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से संतृप्त विलयन में विलय की अधिक मात्रा घुलेगी? हाँ? टेम्परेचर बढ़ाने से? अतिसंतृप्त में। हम ही नहीं कह रहे हैं कि समान ताप या कमरे के ताप पर, हम सिर्फ कह रहे हैं कि संतृप्त विलयन में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या और विलय की मात्रा घुलेगी? घुलेगी। अगर हम कह देंगे सामान्य ताप या कमरे के ताप पर, नो, तब आंसर नो देना। बहुत अच्छा। अतिसंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन किसी भी ताप पर विलय की आवश्यक मात्रा नहीं मिला सकती। नहीं घुलाई जा सकती, उसे क्या कहते हैं? अतिसंतृप्त विलयन। अगला क्वेश्चन है, क्या असंतृप्त विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है? यस। क्या संतृप्त विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है? यस। समान ताप या कमरे के ताप पर संतृप्त विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है? क्या अतिसंतृप्त विलयन में विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है? हाँ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार अतिसंतृप्त विलयन को परिभाषित करें। वैसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर उसकी मात्रा उष्णता से अधिक उपस्थित हो उसे अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। कहते हैं। गुड। घुलनशीलता तथा ताप के बीच ग्राफ में आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि टेम्परेचर एक समय पर निश्चित हो जाएगा, मतलब नियत हो जाएगा कि घुलनशीलता? टेम्परेचर तो
बढ़ते जाएगा, एक समय तो आत्मनिश्चित निश्चित हो जाएगा। तब बढ़ सकता है, लेकिन घुलनशीलता एक समय के बाद बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आगे बताइएगा, सांद्रण किसे कहते हैं? विलय तथा विलायक या विलयन की मात्रा के अनुपात को सांद्रण कहते हैं। इसे कौची द्वारा सूचित करते हैं? शेष। सांद्रण की निम्नलिखित क्या विधि है? अच्छा, सांद्रण क्या बताता है जी? गाढ़ापन, फीकापन, मीठापन, पतलापन पतलापन को दर्शाता है। क्या कहलाता है सांद्रण? सुंदर। सांद्रण की निम्नलिखित क्या विधियां हैं? पहला बोलो। मोलारिटी, दूसरा? मोलारिटी, हाँ मोलालिटी, हाँ मोल फ्रैक्शन, हाँ नॉर्मलिटी, हाँ ppm, हाँ पार्ट्स पर मिलियन, हाँ ग्राम प्रति लीटर, हाँ। परसेंटेज W/W, हाँ। परसेंटेज V/W, हाँ। परसेंटेज V/V, हाँ, फिर एक फॉर्मूलेट। हाँ सही है, हो गया। परसेंट W/V। आगे बताइए, एक मोल को परिभाषित करें। 6.02 10 के पावर 23 अणुओं के समूह को एक मोल कहते हैं। कणों के समूह को। हाफ मोल बराबर कितना होगा? हाफ मोल बराबर कितना से भागा मारेंगे? हाफ मोल होगा 3.011 गुने 10 के पावर। बहुत अच्छा। तो यही नाम नहीं आपको हम कल में बताए थे, यही है मोल के, समझ रहे हैं? ये जो मोल हुआ वो कुछ हुआ मोलर मास, समझ रहे हैं? इसका मोलर मास का जो यूनिट हुआ ग्राम प्रति मोल। आगे बताइएगा, एटम क्या है? एटम तो नहीं हम लिखवाए होंगे। अच्छा, एटम अकेला रहा, तो 11 का बात है। एटम अकेला रहता है कि साथे रहता है? अकेला। जो अकेला रहेगा उसी को क्या कहेंगे? एटम। बहुत अच्छा। तत्व किसे कहते हैं मालूम है? तत्व किसे कहते हैं? अच्छा, तत्व शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध। तो वह शुद्ध पदार्थ जो एक से अधिक परमाणु से मिलकर के बना होता है। एक या एक से अधिक, बहुत सारा हो लेकिन एक ही रहा। जैसे H8 कह देंगे हम, हाइड्रोजन 8 कह देंगे, तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता एटम? सॉरी, तत्व हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि एक ही है। और हम H2O कह देंगे तो तत्व है नहीं, ये नहीं। बस समझ रहा? तब हाँ ठीक है, ये फिर यौगिक में आ जाएगा, कुछ में आ जाएगा। हाँ बताइए, अणु किसे कहते हैं? मतलब अणु क्या है? साथे रहता है, मिला हुआ, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, तो मोल वाला फॉर्मूला बताइए तो। मोल बराबर हाँ नंबर हाँ, बोलो बोलो बोलो। पहला फॉर्मूला बताओ। हम तुमको कण देंगे, तुम हमको मोल दो। कण अगर रहे तब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट्टा 6.022 गुने 10 के पावर 23। अच्छा, मोल अगर ग्राम में रहे तब बताइए। मोलर मास से भाग देना। हाँ, तो क्या होगा फिर बताइए बढ़िया से। तो मोल बराबर हो जाएगा ग्राम में हाँ हाँ बोलो। बटा मोलर मास, या उसे जीएम मोलर मास GM, GMM, GIM, ठीक है। अच्छा, जब लीटर में रहे तब? 22.4 हाँ, एट STP, ठीक है। एट कौची? STP। अच्छा, हो गया। परमाणु संख्या 1 से लेकर 30 तक बोलिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्पार्टिन, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, क्वार्ट्ज, निकल, कॉपर। आयरन, क्वार्ट्ज, निकल, कॉपर, जिंक। बहुत अच्छा। तत्व के लैटिन नाम याद है? सोडियम के लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम, पोटेशियम के लैटिन नाम? आयरन के? फेरम, फेरम। तांबा के? ट्यूपरम, और सिल्वर के? औरम, सिल्वर के अर्जेंटिनम। गोल्ड के? औरम, ऑरम। टीन के? अस्टेनम, हाँ सही, एस्टर्नम। सीसा के? प्लम्बम, मरकरी के? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। बहुत अच्छा। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या ऊपर होता है कि नीचे होता है? परमाणु संख्या नीचे, परमाणु संख्या नीचे, परमाणु द्रव्यमान ऊपर। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना है आगे। मोलारता किसे कहते हैं?
1 लीटर बेले में ब्लैक मोड की संख्या को मोलार्ता कहते हैं। मोलार्ता को कैसे सूचित करते हैं? मोलार्ता एक कैसन विधि है? सांद्रण विधि। अब बताइएगा इसमें फॉर्मूला बताइए। एम बराबर क्या हो? मास सोलर टोटा मोलर मास गुना गुना 1/V भी सॉल्यूशन बहुत अच्छा। अच्छा अथी में देले रहे तब ml में रहेगा तो मास सोलर टोटा मोलर मास सोलर गुना 1000/V सॉल्यूशन। हाँ गुना 1000/V सॉल्यूशन ml। चलो बहुत अच्छा। अच्छा बताइए द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। द्रव्यमान घटने से घनत्व क्या होगा? घटेगा। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान का आयतन D बराबर mv। एक और हम बात बताए थे, मोलर मास लगभग किसके बराबर होता है बताइए तो? मोलर मास लगभग किसके बराबर होता है? 2 गुना फिर डी के बराबर, 2 गुना वाष्प दाब बराबर। याद कीजिए, इस पर हम आपको न्यूमेरिकल ही बताए थे। अब बताइए तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण का अर्थ क्या होता है? तनुकरण तानु माने पतला पतला और करण माने कर्ण। तो बोले तनुकरण किसे कहते हैं? जब विलयन विलय की आप अधिक मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। वेरी गुड। अब बताओ विलय की मात्रा बढ़ाने पर आयतन क्या होगा? घटेगा। घट जाएगा। विलय की मात्रा बढ़ाने पर मोलार्ता क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, विलय की मात्रा बढ़ाने पर आयतन। अच्छा मोलार्ता घटेगा तो सांद्रण बढ़ेगा कि घटेगा? वो भी घटेगा। तनुकरण पर मोलार्ता का प्रभाव बताइए। तनुकरण करने के पश्चात विलय के मोल की संख्या निश्चित रहती है। निश्चित करने पर लेकिन विलयन का आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण मोलार्ता घट जाता है। अब बताओ एम बराबर क्या होगा? फॉर्मूला बताइए। V1 बराबर m2v2। M1 बराबर m2 v2। डालिए फॉर्मूला। बहुत अच्छा। अच्छा परिणामी विलयन क्या है? परिणामी विलयन के आप अथी बताइए। mRs बराबर m1v1 प्लस m2v2 प्लस m2v3 बटा v1 प्लस v2 प्लस v3। अब बटा में v1 प्लस v2 प्लस v3। गुड। चलिए डॉट 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 vn और ऊपर डॉट 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 mn vn। गुड। चलिए अच्छा वह फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में mRs माने रिजल्टेंट हाँ समझ गया रिजल्ट। बटा हाँ सॉल्यूशन। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा इसमें मोलार्ता कैसन विधि है? सांद्रण विधि। मोलार्ता का मात्रा क्या होता है? जब मोलार्ता का क्या फिक्स होता है जी? शुद्ध जल का मोलार्ता कितना होता है? 55.5 ग्राम प्रति लीटर। शुद्ध जल के बारे में और नहीं तो लिखा हुआ है। शुद्ध जल के गुण को लिखना। हाँ बताइएगा। शुद्ध जल में जो होगा शुद्ध जल का डेंसिटी क्या होगा? घनत्व क्या होगा? बराबर होगा द्रव्यमान। शुद्ध जल का डेंसिटी कितना होगा? अच्छा शुद्ध जल कुचालक होगा कि सुचालक होगा? कुचालक। पीएच मान इसका कितना होगा? हाँ शुद्ध जल का सब समान होगा कि नहीं होगा? विलय में भी विलायक हाँ में बिल्कुल। बहुत अच्छा। उसका घनत्व 1 ग्राम प्रति मिली। सही है। मोल से। अब बताइएगा कि आयतन बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आयतन बढ़ेगा तब हाँ निर्भर नहीं करता। बताइए। यस या नो? नो। यस। द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुद्ध जल हम बोले कुचालक। किसी विलयन की मोलार्ता ताप पर निर्भर करती है?
यस या नो? या यस करती है। तथा मूलतः का मान ताप के कुछ होता है, बीट का अनुपाती होता है। अच्छा, एक से अधिक विलयनों का मिश्रण अमोनियम क्लोराइड चलो गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। टोटल का टोटल आपको याद है, सोच लीजिए। और रिवीजन करते रहिएगा, न्यूमेरिकल जो बताए हैं ना उसका रिवीजन एकदम करते रहिएगा, बीच बीच में देखते रहिएगा कॉपी, और हम बीच बीच में चार्ट भी देते रहेंगे इसको याद करने में, ठीक है। चलो गुड, रहिए। चलो अपना कॉपी लेके आइए।